हूँ सिद्दीका और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लखनऊ के शहीद स्मारक पार्क में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द की गई है और उन पे मानहानि केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, तब से जो है सियासती जो गलियारी है सियासत में एक अलग ही माहौल हो गया है। सभी विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं, राहुल गांधी के साथ आ गए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका ये मानना है। और लेकिन यहाँ पर आज जो है वो संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है जो कि संकल्प सत्याग्रह के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और काफ़ी यहाँ पर मोदी सरकार को कहीं न कहीं निशाना करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर चलिए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। आइए जानते हैं मेरे से। और जो अपराध बना वो ऐसा मामूली मानहानि का अपराध था जिसमें इस देश में आजाद भारत में कभी भी 2 वर्ष की सजा नहीं हुई। जी, जी, जी। अगर आप उस सीक्वेंस ऑफ एविडेंसेस को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पहली बार किस तरह जुडिशरी को मैनिपुलेट किया गया। एंड द रीजन बिहाइंड दिस वाज अडानीज ब्लैक मनी। शेल 38 शेल कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज वर फंडिंग अडानीज प्रोजेक्ट्स। राहुल ने तो यही पूछा है केवल ये 20-30 हजार करोड़ रुपए किसका है। इससे बौखलाना स्पष्ट संकेत है कि भाजपा का काला धन अडानी के माध्यम से इस देश को में लूटा जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको भी लेकर ये इसीलिए उनकी सदस्यता जो है रद्द की गई है। रद्द करने के पीछे क्या वजह देखो देखो, जब आदमी बौखला जाता है, जब आदमी का नाश निकट होता है तो उसके हर निर्णय उल्टे पड़ते हैं। राहुल गांधी इस देश का नेता है, उसने 4000 किलोमीटर पैदल चल के ये साबित कर दिया कि उसको सत्ता से नहीं जनता के मुद्दों से प्यार है। और आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके सत्ताधारी दल ने राहुल गांधी का कद कई गुना बढ़ा दिया। अब राहुल गांधी फ्री हैं इस देश में जनता के मुद्दे उठाने में। जो हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए इस देश का लूट के बाहर गया है केंद्र सरकार के संरक्षण में, उन मुद्दों तक जनता को पहुंचाने के लिए। तो नाव जो इन्होंने किया उसका ही आक्रोश है। आज किसी को बुलाया नहीं गया, ये स्वतः हर कांग्रेस का दे हैव कम ऑन देमसेल्फ। ये जो वार किया है इस सरकार ने, ये उल्टा पड़ा है और आने वाले समय में ये इनकी सरकार के ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। ठीक है, इस सत्याग्रह से आप क्या मतलब उम्मीद क्या रख रहे हैं कि क्या हासिल होगा? देखिए, सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रयोग था। सत्य की बात हम आग्रह से सरकार से कह रहे हैं कि अभी भी आप सुधर जाओ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज अ रिक्वेस्ट विथ मोस्ट डिग्निफाइड वे। वी विल नेवर टेक द लॉ इन आवर हैंड्स। वी विल फॉलो द पीसफुल पाथ विच राहुल गांधी इज ऑल्सो सेइंग। सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सत्याग्रह की बात करें तो इसके नेक्स्ट जो महात्मा गांधी ने किया था वह सविनय अवज्ञा थी, सिविल disobedience. That was one thing which was slightly more tougher than सत्याग्रह। तो अगर सत्याग्रह से नहीं माना जाएगा तो हम महात्मा गांधी द्वारा सुझाया गया अगला कौन सा अगला होगा? सिविल डिसोबीडियंस। सचिन रावत, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज ये सत्याग्रह जो हो रही संकल्प सत्याग्रह, क्या उम्मीद है आपको, क्या हासिल होने वाला है? देखिए, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी को टर्मिनेट किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से मोदी जी लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी विपक्षी दल का नेता अगर सरकार से सवाल करता है तो उसके घर पे सीबीआई, ईडी का नोटिस भेजा जाता है, समन भेजा जाता है और छापे डलवाए जाते हैं। और कोई पत्रकार अगर सरकार से सवाल करता है तो उस पर FIR दर्ज कराने का काम सरकार करती है। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या के समान है। और निश्चित तौर पे आज हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं, लखनऊ में राजधानी में बैठे हैं, ऐसे ही दिल्ली में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो अहम चुनाव होगा, क्योंकि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना मोदी तंत्र लागू करना चाहते हैं देश में, संविधान को खत्म करके। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लामबंद है और ये लड़ाई हम लोग सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं और हर जगह ये लड़ाई मजबूती से एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा।
तो जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि उनकी अगली स्पीच जो थी उससे मोदी जी डर गए हैं और इस वजह से उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की। देखिए 7 फरवरी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में श्री राहुल गांधी जी ने अडानी महाघोटाले का सवाल किया। उसके बाद 16 फरवरी को सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो याचिका थी उस पे शिकायतकर्ता ने स्टे हटवाया और उसके बाद में 23 मार्च को उनको 2 साल की सजा होती है। उसके अगले दिन 24 मार्च को और उनको संसद से डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। ये मोदी जी की जो क्रोनोलॉजी है इसको देश समझ रहा है। मैं समझता हूँ कि अडानी और मोदी की जो यारी है ये आज से नहीं है, ये जो गुजरात का मुख्यमंत्री थे मोदी जी तब से है। तो आज से और पुराना जो याराना है इसमें 20,000 करोड़ के जो शेयर थे वो कैसे अडानी के खाते में कौन डालता है ये भी पता होना चाहिए देश की जनता को। मैं समझता हूँ कि देश की जनता सब देख रही है और निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव में इनको उखाड़ के फेंकेगी। अच्छा, तो जो बयान 2019 में था उसको लेकर मानहानि का केस दर्ज हुआ था, वो क्या एग्जैक्ट बयान था? देखिए मोदी जी ने जिस तरह से नीरव मोदी को भगाने का काम किया, मेहुल चोकसी को भगाने का काम किया, विजय माल्या को भगाने का काम किया, इनकी सरकार में ये उद्योगपति भागे हैं। गरीब जनता का और जो मिडिल क्लास का, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास का जो पैसा था उसको लेकर के ये लोग भगे हैं। उसमें श्री राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में बयान दिया और उस भाषण में ये कहा कि मोदी सरनेम जो है ये कहीं ना कहीं चोर के समान है। जैसे नीरव मोदी देश के आम जनता का पैसा लूट करके भाग गए, मेहुल चोकसी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी हमारी राज्यसभा सांसद को, रेणुका जी को सुबनखा के नाम से संबोधित करते हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को जर्सी गाय के लिए बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। ये किस तरह की भाषा है? अगर मानहानि हो तो इन बयानों पे मानहानि होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन ये जो ओछी मानसिकता है ये कहीं ना कहीं अडानी को बचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता अडानी के महाघोटाले को देख रही है और जान रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अडानी के महाघोटाले को सड़क पे भी उजागर कर रही है, सदन में भी उजागर कर रही है। ये सत्याग्रह कब तक चलने वाला है? देखिए आज सत्याग्रह की शुरुआत हुई है, लखनऊ में हुई है, दिल्ली में हुई है। निश्चित तौर पे ये सत्याग्रह जब तक मोदी सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये चलता रहेगा। सड़क पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर नहीं बात सुनी गई, अगर जो भी आपने ये शुरुआत की गई, तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए लोकतंत्र में हम लोग चुनावी समर में जा रहे हैं। 2024 में चुनाव है। देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है और उनसे सवाल करेगा कि जिस तरह से अडानी के महाघोटाले को मोदी जी ने बचाया है, आने वाले समय में लोकतंत्री तरीके से इनको उखाड़ फेंकेगी। सत्याग्रह जो कर रहे हैं ये हम राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई इसको लेकर के ना समझिए। ये सत्याग्रह है जो लोकतंत्र खतरे में है, किस तरीके से लोकतंत्र को मोदी जी खत्म करना चाहते हैं उसके विरुद्ध है। हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी बैठे हैं और आम जनमानस भी हमारे साथ में आ रहा है। किस तरीके से आपने देखिए घटनाक्रम कारित हुआ, ये किस तरीके से आप रोक रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि नीरव मोदी चोर है, हम कह रहे हैं कि ललित मोदी चोर है, 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेकर के इस आम जनता का जो बैंकों में जमा था लेकर के भाग गए, अगर राहुल गांधी जी उसको चोर कहते हैं तो आपको उसमें दिक्कत होती है। आप नहीं चाहते कि देश की जनता के सामने ये सत्य उजागर हो कि किस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनी में सेल कंपनियों के माध्यम से आ जाते हैं। राहुल गांधी जी जब ये मुद्दा उठाते हैं तो आप उनकी आवाज संसद के अंदर बंद करने का काम करते हैं। अगर हम कहीं पे जाकर के कोई बयान दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस बयान को आप मानहानि से जोड़ देते हैं। अगर नीरव मोदी को चोर बोलना मानहानि है, ललित मोदी को चोर बोलना मानहानि है, तो ये मानहानि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगर चोर को चोर बोलना मानहानि है तो ये करेंगे। और अगर इसकी सजा अभी आपने उनकी संसद सदस्यता रद्द करी है, आप उनको जेल में डाल दीजिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दीजिए, मगर हम ये लगातार करते रहेंगे। आपको नहीं डर है कि अगर आप उनके उसमें बोल रहे हैं तो कहीं आप नहीं देखिए, मैं पेशे से वकील भी हूँ, यहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ और मुझे मालूम है कि किस रूट तक की, कहाँ तक की बोलना है और कहाँ नहीं बोलना, कहाँ तक मानहानि होती है। राहुल गांधी जी ने किसी की भी मानहानि नहीं करी। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो किसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो देश के ही हित में है।
वो देश के हित में ही मुद्दे उठा रहे हैं, और उसको अगर आप नहीं चाहते हैं, मोदी तो कभी भी नहीं चाहेंगे इस तरीके के मुद्दे जनता के सामने आए। वो नहीं चाहेंगे कि उसकी और अडानी की जो यारी है वो देश के सामने आए। किस तरीके से 6 कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए है, जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, बताना चाहिए। हम लोग लगातार संसद के अंदर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसका गठन करना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएगा इस देश को भी कि पैसा जो अडानी की और मोदी जी की यारी है उसका भी खुलासा हो जाएगा सारी मतलब ये जो इल्जाम लगे हैं, मतलब जो सजा दी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल आगे सस्टेन नहीं करेगा। अभी हम डीजे कोर्ट में अपील करेंगे, ये कहीं से भी सस्टेन नहीं करने वाला, जो कन्विक्शन हुआ ये सस्टेन नहीं करेगा। सत्याग्रह तो इसलिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ के विरोध किया जाता है। अभी राहुल जी बोल रहे हैं, लोकसभा में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने 2 बार लोकसभा स्पीकर से भी निवेदन किया कि सर मुझे बोलने दिया जाए, उनके पास जाए कि पत्र भी लिखे, उनके पास जाए कि भी बोला है कि सर मुझे प्लीज़ अपनी बात कहने का तो मौका दिया जाए। लेकिन जब आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे तब कैसे चीज़ें खुल के आएंगी सामने, है ना। तो अभी देखिए जेपी हम लोग क्या मांग कर रहे थे, राहुल जी क्या मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही थी, पूरा विपक्ष क्या मांग कर रहा था कि जेपीसी गठित करी जाए, और उसके बाद जो भी ये घोटाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो कुछ भी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो आप क्यों नहीं इसको गठित कर रहे हैं, है ना। ये मुद्दा ये है, अब उस पे आवाज उठाना तो गलत नहीं है। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो आपको विपक्ष की बात सुननी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी क्या कहा था कि जब विपक्ष की आवाज सुननी बंद कर दी जाएगी तो शासन होता निरंकुश हो जाएगा। आप उनकी बात भी सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपका मेरा नाम इमराना हुसैन है। इमराना हुसैन। ओके, हमें ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ, हाँ, बरेली से आए हैं। महिला कांग्रेस महासचिव। हाँ, तो आप बरेली से आएंगे इस सत्याग्रह के। जी, क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सब बातें एक तरफ, जो सवाल संसद से सड़क तक गूंज रहे हैं, जो सवाल राहुल गांधी के साथ साथ हर भारतीय की जबान पे हैं, उसका जवाब मोदी जी कब देंगे। 20,000 करोड़ रुपया ये किसका है, ये जवाब हर भारतीय को चाहिए, ये जवाब मुझे भी चाहिए। आज देश में दूध का पैकेट कितना महंगा हो गया है, आज देश में आप फल खरीदने जाइए कितने महंगे हो गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके रोजे चल रहे हैं, इन रोजों के वक्त में फल इतना महंगा हो गया है। ये महंगाई कहाँ से आई है, इसका जवाब कौन देगा। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, सर्वधर्म संपदा लेके चलते हैं। कहाँ है सर्वधर्म संपदा। हमारे बच्चों के थाली से निवाले छीन गए, आपके दोस्तों के बैंक अकाउंट भरते चले गए। 400 नंबर 600 नंबर से आते आते आप 3 साल में 4 साल में 2 नंबर पे आ गए। माननीय राहुल गांधी जी ने वही सवाल तो करा है जो आज हर देश की माँ कर रही है कि मेरे बच्चे की थाली का निवाला अडानी की थाली में कैसे चला गया। लेकिन उनपे जो मानहानि का केस दर्ज हुआ है वो तो 2 साल पहले के बयान को लेकर हुआ है। देखिए, हम सरकार का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। केवल 2 व्यक्ति, ललित मोदी और फलाने मोदी, क्या पूरा समाज है? और यदि पूरा समाज है तो फिर सबसे पहले उनको दीजिए सजा जो कहते हैं कि आतंकवादी मुसलमान होता है। मेरा दिल रोता है इस बात में, मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। फिर उन लोगों को भी 2 साल के लिए सांसद से बाहर करिए, वो जो तिलक लगा के बैठती हैं औरतें और जो कहती हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। क्या सिर्फ एक आतंकवादी के मुसलमान होने से आप पूरी कौम को आतंकवादी कह देंगे? और अगर राहुल गांधी जी को सजा है तो भी उसको भी सजा दीजिए जो पूरी कौम को आतंकवादी कहता है। ये मेरा कहना है आपके लाइफ के माध्यम से। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब राहुल गांधी पे मानहानि का केस दर्ज हुआ, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो क्या आप पे नहीं हो सकता? आपको डर है? नहीं है? बिल्कुल नहीं डरते हम। हमें अपने संविधान पे, अपने कानून पे पूरा यकीन है, पूरी आस्था है। हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान लेके चलने वाले मुसलमान हैं। आई हैव प्राउड ऑन माई सेल्फ, आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। यदि ललित मोदी, फलाने मोदी, सिर्फ 3 मोदियों की वजह से पूरा ओबीसी समाज कहेगा कि उनके लिए कहा गया, जिसको एजेंडा बना के आपकी बीजेपी गवर्नमेंट गेम खेल रही है, तो मेरा सवाल है कि 4 लोग अगर गलत निकलते हैं तो पूरे मुस्लिम समाज को गाली दी जाती है। क्यों दी जाती है? हमारे घर में घुस के हमारा खाना चेक किया जाता है, हमारे कपड़े चेक किए जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट चेक किए जाते हैं।
अरे हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार का। ये एजेंडा सिर्फ मोदी सरकार का है, ये मोदी ने फैलाया। बाबरी मस्जिद से लेके आज तक रथ पे निकला था भोपू लेके, आज पूरे देश का भोपू बना दिया उसने। अयूब सिद्दीकी। जी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ, शहर से हैं? कांग्रेस मोहम्मद। अच्छा, ये बताइए जो ये सत्याग्रह चल रहा है, आपने ये शुरुआत जो की है इसमें आने की, तो क्या लगता है? आज ये हम लोग ने सत्याग्रह चालू किया है और ये चलता रहेगा। इसमें राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की है, ये एक सरकार की भूल है। कांग्रेस वाले रोड पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि ये तानाशाही है। अभी कोर्ट है, कोई मामूली बहुत अच्छा मुकदमा, बहुत मामूली था, कोई बहुत बड़ा मुकदमा भी नहीं था। अभी कोर्ट आगे भी जा सकते हैं, लेकिन सदस्यता इतनी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए था। जल्दी जल्दी कदम उठा रहे हैं कि जल्दी कर दो, लेकिन राहुल गांधी एक शेर हैं, देश के शेर हैं वो। उनके शेर, कांग्रेस के शेर जो हैं, दबने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। राहुल गांधी देश के नेता हैं। ये एक उन लोग को, उनको जो है ये लोग परेशान करने का वो है इनका तरीका है कि ये अगर नहीं माने तो आगे ये खुद ही बच जाए। कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी के साथ भी ये सदस्यता रद्द करने की बहुत पहले बात हुई थी और ये चीज फिर से वो दोबारा वो घटना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने तो इमरजेंसी लागू करके जो है उन्होंने अपनी जो सदस्यता बचा ली, लेकिन राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए, इंदिरा गांधी पावर में थी, जी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, हम्म, वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। इन्होंने अपने किए पापों को इतनी मजबूती से जी, जग जाहिर कर दिया है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन आज कांग्रेसी कर रहे हैं, कल गांव-गांव में हर गरीब किसान मजदूर करेगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। नहीं तो जैसे कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लागू करके सदस्यता बचाई थी, क्या वो लेकिन चीज इंदिरा बात गांधी- सही थी? लेकिन इंदिरा गांधी फिर हार गई थी। ओके, आफ्टर इमरजेंसी शी वाज डिफीटेड। ओके, दिस इज जस्ट इंदिरा गांधी के साथ जो गलत हुआ था, उनको जेल हुई थी जो, ओके, उस निर्णय के बाद वो पुनः वापस हुए थे। राहुल इज रेडी फॉर जेल एंड एवरीथिंग। सदस्यता कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लोकतंत्र पे हमला। आपने चुनाव आयोग, आपने सीबीआई, आपने ईडी सब अपने कब्जे में कर लिया। यह घटना बताती है न्यायपालिका को भी आप मैनिपुलेट कर रहे हो। दिस इज अ फाइट अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी का उदाहरण भी बिल्कुल सही है, लेकिन राहुल को की गति को अब इन्होंने 10 गुना तेज कर दिया इनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सभी विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हटा दिया जाए, उनकी बोलती बंद कर दी जाए। विपक्ष लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है वहाँ लोकतंत्र ही नहीं हो सकता, वहाँ डिक्टेटरशिप, तानाशाही होती है। तो इनका जो प्रयास है ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। और इस देश में सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं और एक मिली जुली आबादी है जिसको बहुत सुंदरता से इस संविधान ने डिस्क्राइब किया था। तो संविधान विरोधी ये सरकार है, लोकतंत्र विरोधी ये सरकार है। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी की जो सदस्यता रद्द हुई थी 1978 में हुई थी और 2 साल के बाद जब 1980 में चुनाव हुआ तब पूर्ण बहुमत से सरकार आई और इंदिरा गांधी जी दोबारा प्रधानमंत्री हुई। तो देश जो है गांधी परिवार के लिए हमेशा तैयार रहा है, खड़ा रहा है, उनको समर्थन के लिए आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा, क्योंकि गांधी परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी है, राजीव गांधी जी ने शहादत दी है, सभी लोगों ने शहादत दी है। तो इस देश को गांधी परिवार ने हमेशा कुर्बानी दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो देश की जनता है ये गांधी परिवार के समर्थन में हमेशा खड़ी रहेगी।